हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन पोस्ट टू फेज 11 2023 के पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। अपना ये जो मैट्रिक लेवल है 10th लेवल के सेट चल रहे हैं और शायद 2 सेट में करवा चुका हूँ। ये सेट नंबर 3 है। टोटल 6 शिफ्ट है। ग्रेजुएशन लेवल की मैं तीनों शिफ्ट करवा चुका हूँ और अपना 12th लेवल की भी 3 शिफ्ट थी। यहाँ पे आप एग्जाम डेट और टाइम देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा क्वेश्चन पर चलूँगा। PDF आपको पता ही है टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और वीडियो को यार शेयर करो, व्यूज ही बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग बहुत सारे बोलते रहते हो कि मैथ्स में स्कोर नहीं आ रहा, स्कोर नहीं आ रहा, और जो मेन चीज़ें होती है ना, लेटेस्ट क्वेश्चन, उनको आप करते नहीं हो और फालतू की चीज़ों के पीछे भागते हो। जो भी लेटेस्ट एग्जाम होते रहते हैं उनके क्वेश्चंस निकाला करो, चाहे तो खुद से करो, वीडियो देखो, कहीं से भी करो, लेकिन लेटेस्ट क्वेश्चन किया करो। वही उसी टाइप के क्वेश्चन इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट दैट इज डिविजिबल बाई 12, 15 एंड 18। ठीक है, 12, 15, 18 से डिविजिबल होने वाला लार्जेस्ट नंबर निकालना है और 4 डिजिट का। ठीक है, देखो 4 डिजिट का जो लार्जेस्ट होता है वो होता है अपना 9999, ये होता है। ठीक है, हमें देखो हम क्या करेंगे ना, डायरेक्ट ऑप्शन से जाएंगे, लार्जेस्ट को पहले ट्राई करेंगे। जैसे यहाँ पे लार्जेस्ट मेरे को 9900 नजर आ रहा है, उससे लार्जेस्ट तो यहाँ पे है ही नहीं कोई, तो पहले इसी को चेक करेंगे। अगर ये हो गया तो यही आंसर हो जाएगा। 12 से देखो, 12 से डिवाइड करूंगा तो 12 में आता है 3 और 4, 3 और 4 से होना चाहिए, 4 से होगा क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट है, 3 से भी हो गया क्योंकि सम ऑफ डिजिट 18 है, मतलब 12 से तो ये हो गया। 15 में क्या आता है, 3 और 5 आता है, 5 से ये है क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, और 3 से तो अभी चेक ही किया है। 18 क्या होता है, 9 गुणा 2, 2 से है क्योंकि लास्ट में इवन है। ठीक है, 9 से भी होगा क्योंकि सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है, तो यही नंबर हो जाएगा। एक दूसरा तरीका ये था कि एलसीएम लो, उसका मल्टीपल लो, नियरेस्ट जाओ आप 9999 लेकिन जरूरत ही नहीं है ना। सबसे पहले सबसे बड़ा ऑप्शन ट्राई करो, वो नहीं आता तो इसे छोटा ट्राई करते। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल पर मैं चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे बोला गया है फाइंड द टाइम टेकन बाय ए 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है, उसके द्वारा लिया गया टाइम निकालना है। कब? जब वो 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और क्रॉस करती है एक दूसरे ट्रेन को जिसकी जो लंबाई है वो 100 मीटर है, जो चल रही है 45 से। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे, और सेम डायरेक्शन में, मान लो 2 ट्रेनें हैं जो सेम डायरेक्शन में अगर जा रही है, जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस। हमें निकालना है टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस जब 2 ट्रेनों की बात हो, ठीक है, तो वो दोनों केस में क्या, मतलब सारे केस में डिस्टेंस तो ऐड ही होती है। तो 150 मीटर लंबी है, 100 ही है, तो टोटल जो लंबाई है वो तो हो जाएगी 250 मीटर डिवाइड बाई स्पीड। एक चल रही है 63 से, एक चल रही है 45 से, सेम डायरेक्शन में, तो माइनस हो जाएगी स्पीड। ये कितना आएगा, 18 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है, तो ये 18 हो गया, लेकिन हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो इसको 5/18 से कर देंगे मल्टीप्लाई। 18 से 18 और 5 5 25, तो कितना आ जाएगा, 50 सेकेंड। 50 सेकेंड में ये ट्रेन है दूसरी ट्रेन को पार कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 18 दिन में करता है। ठीक है, 18 12 का एलसीएम 36 आ जाएगा, 12 3 36 और 18 2 36। बोल रहा है कि इफ दे बोथ वर्क टुगेदर, अगर वो दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में खत्म होगा। 36/3 और 2 5, 5 7 35 और 1/5 होता है 0.2, तो ये आ जाएगा 7.2, यानी ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है 4। यहाँ पे बोल रहा है व्हीकल ट्रेवल 200 मीटर इन 5 सेकेंड। ठीक है, एक कोई व्हीकल है जो 200 मीटर चलता है 5 सेकेंड में, फिर अनदर 250 मीटर चलता है 5 सेकेंड में। एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, 200 मीटर तो यहाँ पे चला है और कितने की स्पीड से, 5 की, नहीं सॉरी 5 सेकेंड में, तो हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस भी आ गया और टाइम भी आ गया। फिर चला है 250 मीटर, कितने सेकेंड में, 5 सेकेंड में, तो टोटल ये चल रही है 450 मीटर और कितने सेकेंड में, 10 सेकेंड में। स्पीड आ गई 45 मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड में हमसे आंसर पूछा था, किलोमीटर पर आवर में पूछता तो 18/5 या 3.6 से हम मल्टीप्लाई कर देते। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को मैंने रिकॉर्ड किया था लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। कभी कभी ना इजी क्वेश्चन में भी फंसा देते हैं, हमें हम प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कंपनी में मंडे और वेडनेसडे को जो कॉल है वो तो है 15,500, मंडे प्लस वेडनेसडे को है 15,500। ठीक है, आगे हमसे बोला गया है एंड द टोटल कॉल ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे इज 12,500। ठीक है, यहाँ पे हो गया ट्यूसडे को और थर्सडे को, ये है अपने पास 12,500। और आगे वाली लाइन है ना, ये मैंने ठीक से नहीं पढ़ी थी। और यहाँ पे क्या लिखा है, द एवरेज कॉल्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एवरेज लिखा, मेरे को लगा कि एवरेज नहीं लिखा, मैंने किया तो आंसर आया नहीं, फिर जाके दोबारा चेक किया। यहाँ पे एवरेज कॉल लिखा है सैटरडे का और संडे का 7,000 है, सैटरडे प्लस संडे का 7 है, एवरेज है तो सम कितना आएगा यहाँ पे 14,000 आएगा। ये
ठीक है। हमसे पूछ रहा है पर डे का क्या होगा पूरे वीक में, तो सबको सम करके 7 से डिवाइड कर देंगे। 15,000 और 12,000 27,000, 27,000 और 14,000, 27 और 4 31 और 10 41,000 और 500 और 500,000 और 42,000 आ जाएंगे। तो 7 6 के 42 यानी 6 के आ जाएगा। अब देखो ना यहाँ पे एग्जामिनर भी थोड़ा सा खेल गया, यहाँ तो दोनों जगह एवरेज नहीं दिया लेकिन तीसरी जगह एवरेज दे दिया, और जल्दी जल्दी में मैंने भी चीज़ तो देखी नहीं थी। ऐसी गलती होती है एग्जाम में बार बार, और हम फिर ढूंढते रहते हैं कि क्या गलती कर दी, तो इसलिए क्वेश्चन को भी प्रॉपर पढ़ना जरूरी होता है। बोला इन स्ट्रीट देयर आर 20 डॉग एंड कैट, ठीक है, एक स्ट्रीट में 20 कुत्ते बिल्ली है। आगे बोला इफ द रेशियो ऑफ बिटवीन डॉग्स एंड कैट, डॉग्स और कैट्स का जो रेशियो है वो 3:2 में है। 5 की वैल्यू 20 है, 1 की वैल्यू 4 गुना 4 3 12, 4 दूनी 8। पूछ रहा है कैट बतानी है, तो कैट कितनी हो जाएंगी 8, बताओ, ये भी सवाल है। अब नेक्स्ट सवाल है एक्स वाई जेड है, किसी काम को 4 5 और 7 दिनों में कर सकते हैं। एक्स वाई जेड 4 5 7, 4 5 के एलसीएम 20 आ जाएगा, लेकिन 20 और 7 का तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो 140, 4 ये आ जाएगा 35, ठीक है, और ये आ जाएगा 28 और ये आ जाएगा 20। हमसे बोला है कि इनको इस काम के 415 रुपये मिलते हैं, ठीक है। आगे बोला है अगर एक्स वाई जेड अगर एक साथ काम करें तो एक्स का शेयर क्या होगा। देखो मैंने आपको बोला था अगर साथ मिलकर काम करते हैं ना तो पैसा इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बांट सकते हो। तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा अपना 20 और 20 40, 40 और 8 48, 48 और 35 कितना हो जाएगा 40 30 70 और 8 5 13 और यानी 83, टोटल 83 यूनिट पैसा मिल रहा है। सवाल में बोला है इसकी वैल्यू है 415 रुपये। कितना गुना है ये 5 गुना है। हमसे पूछ रहा है एक्स का शेयर, तो एक्स की जितनी इफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। 35 पंजे होते हैं 175। अगर साथ मिलकर काम नहीं करते हैं तो टोटल वर्क के अकॉर्डिंग पैसा बांटते हैं, और साथ मिलकर काम करते हैं तो इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बांटते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बहुत बार बताई है। नेक्स्ट सवाल है एवरेज निकालना है, दिस एंड दिस इज 40, तो हमें वाई की वैल्यू चाहिए। एवरेज अगर इनका एवरेज की मैं बात करूँ तो 48 + 39 + वाई, एवरेज मतलब 3 से डिवाइड। ये अगर इनका एवरेज 40 है तो सम 120 आएगा, हमें वाई निकालना है। 8 9 17 यूनिट डिजिट 3 आएगा, ये की ऑप्शन है, सॉल्व कर लेना, जरूरत नहीं है। देखो 8 और 9 17 आ रहा है, 10 में से 7 जाएगा, 3 यूनिट डिजिट आएगा, एक ही ऑप्शन में, तो इतनी मेहनत नहीं करनी कैलकुलेशन करने में, बस ऑप्शंस पे एक नज़र अपनी बनाए रखा करो। नेक्स्ट सवाल है द एनुअल इनकम ऑफ आनंद एंड भारत आर इन 3:5। आनंद और भारत अपने पास दो लोग हैं जिनकी एनुअल इनकम है 3:5 में। आगे बोल रहा है एंड दियर एनुअल एक्सपेंस इन 1:3, ये तो इनकम है, और जो एक्सपेंडिचर है वो 1:3 में है। बोल रहा है कि हर एक कोई 10,000 रुपये बचाता है, तो उनकी एनुअल इनकम पूछिए भारत की या भारत जो भी है। आपको पता है इसमें अपना क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लग जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर या इनकम सेविंग में लगता है। कितना बचाता है, ये भी 10,000 बचाता है, ये भी 10,000 बचाता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर 9 और इधर 5, 9 और 5 का डिफरेंस 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी क्या 10 गुणा 1 और 10 गुणा 30, 30,000 माइनस 10,000 20,000। 4 यूनिट की वैल्यू 20,000 है, 1 यूनिट की वैल्यू 5,000 आ गई। भारत की इनकम थी 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 25,000। 25K इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 10, आसान और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि मुकेश अपने सामान को ऑलमोंड्स को बेचता है कॉस्ट प्राइस पर, लेकिन वो फॉल्स वेट का यूज करता है, गलत बाट का प्रयोग करता है, और इस तरीके से 23% का लाभ होता है। यानी सीपी और एसपी का मैं रेशियो बात करूँ तो 100 से क्या हो जाएगा 123 हो जाएगा। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो वेट है और प्रॉफिट है उनके रेशियो क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। यानी अगर प्रॉफिट का रेशियो इस तरीके से और हमें अगर वेट का निकालना होगा तो वेट का किस तरीके से होगा, 123 यूनिट की जगह वो 100 यूनिट देगा, है ना। सवाल में बोला है कि जो ये 123 यूनिट दे रहा है ना, इसकी वैल्यू है 3.075 kg, तो वो कस्टमर को कितना देगा ये हमसे पूछा है। तो इससे तो आएगा कम आंसर, लेकिन सारे ऑप्शन कम है, तो सॉल्व करते हैं। देखो ये 3.075 kg है, हमें वैल्यू चाहिए 100 की, और आंसर पूछ रहा है कि ग्राम में कितना है, तभी तो ये सारे इंटीजर में आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3075 ग्राम, क्योंकि इसको हम ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये है वैल्यू 123 की और हमें वैल्यू चाहिए 100 की, तो ये कटना चाहिए एग्जैक्ट यार, डायरेक्ट काट रहा हूँ 123 सही में, ठीक है। 103 टाइम तो जा नहीं पाएगा, 2 टाइम जाएगा। 123 दूनी 246, बचेंगे कितने 54 यहाँ से और 7 यहाँ से 61, फिर हो जाएंगे 5। और अगर 123 का मैं 5 गुना करता हूँ तो 615 आ जाएगा, यानी 25 गुना 100 कितना आ जाएगा 2500 ग्राम। ये इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है। आसान प्रश्न था, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल है एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, बेईमान दुकानदार है, जो क्या करता है टू सेल्स ग्रेन एट कॉस्ट प्राइस पर बेचता है ग्रेन्स को, बट यूजेज ए वेट ऑफ
935 ग्राम फॉर 1 kg, लेकिन 1 किलो की जगह 935 ग्राम में तोलता है। तो इसका प्रॉफिट क्या आएगा, यानी 935 से 1000 हो जाएगा। जस्ट मैंने बोला ना वेट और ये रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा 5 से काट लेता हूँ मैं। 5 एकम 5, बचेंगे 4, 43, 5 8 40, 3 35, 5 7 35, 5 से ये कट जाएगा 200 टाइम। ठीक है, 100 यहाँ पे 87 के सामान को आप 200 में बेच रहे हो तो 13 का प्रॉफिट कमा रहे हो। कितने पर, 187। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अगर ये 200 होता तो 6 टाइम आता। ठीक है, तो आंसर आएगा 6 पॉइंट समथिंग। इतना तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ, लेकिन एक ही ऑप्शन आ रहा है ऐसे तो बाहर। 187 का पहले तो 6 टाइम करते हैं, कितना आएगा। देखो अगर 190 होता, 190 का 6 टाइम कितना होता, 19 5 95 और 19 6 की 114, 1140। और उससे कितना कम है, 3 6 की 18 कम है, यानी ये आएगा 1122। कितना आ रहा है, 1122। फिर बचेगा कितना, 1300 में से हमें 1122 माइनस करना है। तो 88 जोड़ा तो 1200 और 100 और यानी 188 बचा। फिर अब उतारेंगे हम 0, ये आ गया। अब देख लो, अगर ये 200 होता तो 9 टाइम भाग जाता। ठीक है, अभी भी 9 टाइम ही जाएगा, क्योंकि अगर 10 टाइम चले जाता तो फिर पूरा 7 हो जाता, यानी 6.9 आएगा। 6.9 आएगा एक ही ऑप्शन में। इतना ज़्यादा पूरा एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे और ऑप्शन हो गए एलिमिनेट। 6.9 में किसी भी ऑप्शन में नहीं है। और ज़्यादा नियर होता एकदम तो और निकालते आगे। ऑप्शन की हेल्प लेनी है हमें कैलकुलेशन में। नेक्स्ट सवाल है, बोला है कि इन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, 2 लोगों के बीच में एक इलेक्शन हुआ है, जिसमें क्या है, एक कैंडिडेट को 60% मिले हैं वैलिड वोट का। बोला है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर है वो 8850 हैं और 10% वोट हैं इनवैलिड हो गए। देन फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट अदर कैंडिडेट गॉट। तो दूसरे कैंडिडेट को कितने वैलिड वोट मिले हैं, ये हमें निकालना है। सवाल यहाँ से शुरू होगा हमारा कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं वो हैं 8850। ठीक है, इसमें से बोल रहा है कि 10% इसके इनवैलिड हो गए, तो इसके वैलिड वोट कितने होंगे, यहाँ पे वैलिड वोट निकाल रहा हूँ। इसका होगा 9/10। 0 से 0 कैंसिल, 9 पंजे 45, 4 असिल, 9 8 72 और 4 76, 7 असिल, 9 8 72 और 7 79, 7965 वैलिड वोट हैं। जिसमें से बोल रहा है कि एक को कितने मिले हैं, 60%। अगर एक को 60 मिले हैं तो सिंपल सी बात है, दूसरे को 40% मिले होंगे। रेशियो की बात करूँ तो 20 या 60 और 20 दूनी 40, यानी ये 3 और 2 5 रेशियो की वैल्यू है 7965। हमें दूसरे का निकालना है, यानी 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 5 से पहले इसको डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 5 एकम 5। फिर बचेंगे कितने अपने पास, 2, 29 हो जाएगा, 5 5 25, फिर 4 46, 5 9 45, 1 15, 5 या 15। हमें वैल्यू चाहिए 2 की, तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 9 18, 1 असिल, 2 5 10 और 11, 1 असिल, 2 एकम 2 1 3, 3186 आ जाएगा, यानी ऑप्शन 2 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 13। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक पर्सन कंप्लीट 80 किलोमीटर जर्नी 10 से चलता है, रिमेनिंग 70 किलोमीटर 7 से चलता है। एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, 80 किलोमीटर चला 10 की स्पीड से तो 8 घंटे तो यहाँ लगे, प्लस 70 किलोमीटर चला 7 घंटे में तो 7 घंटे यहाँ लगे। ये हो जाएगा 150 किलोमीटर और ये हो जाएगा 15। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 10, 15 दाएं के 150, 10 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आ जाएगी। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे बोल रहा है कि 12 घंटे पर डे काम करके 90 लोग किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं, और हमसे पूछ रहा है कि कितना वर्क बचेगा अगर 24 दिन काम करें 70 लोग 8 घंटे पर डे। तो देख लेते हैं कि काम कितना हुआ। ठीक है, ये 24 यूनिट की बात कर रहे हैं जो कि 70 पीपल कर रहे हैं 8 दिन में। ये तो अभी हमने किया है वो, और टोटल 12 आवर पर डे कर रहे थे 90 लोग और 16 दिन में। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं, फिर उसमें से माइनस कर देंगे बचा हुआ। ठीक है, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 से ये 2 टाइम चले जाएगा, 2 8 16 से ये पूरा 16 चले जाएगा। तो कितना बचा, ऊपर 7 नीचे 9। 9 क्या है टोटल वर्क, इतना 7 क्या है हम कर चुके हैं। हमसे पूछ रहा है कि रिमेनिंग वर्क कितना बचा है। 9 में से 7 कर चुके, 2 पार्ट बचा है किसका, 9 का, तो 2/9 बच गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते। एक तरीका था कि आप माइनस करते, लेकिन वो ज़्यादा सही तरीका नहीं था। ये आप रेशो ले लो, ज़्यादा बेस्ट तरीका है। बोला है टू बाई ए कार, साहिल बोरोड सम अमाउंट एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कार खरीदने के लिए साहिल 10% के हिसाब से साधारण ब्याज की दर से कोई पैसा उधार लेता है, और ही हैज़ पेड सम लोन अमाउंट। ठीक है, ही हैज़ पेड सम लोन अमाउंट बट 181500 इज ड्यू which he has paid to in 3 year, what will be the annual installment। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसने क्या किया कि कुछ पैसा दे दिया और 1,81,500 बच गया, जिसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये देना चाह रहा है। रेट 10% है, तो एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इसको हम आसानी से कर लेंगे।
मैं मान लेता हूँ कि ईच इंस्टॉलमेंट क्या होगी, 100 की होगी। 100 यहाँ पे, 100 यहाँ पे और 100 यहाँ पे। आपको पता है कि जो लास्ट इंस्टॉलमेंट देंगे ना उसमें तो हमें कोई ब्याज नहीं मिलता, लेकिन पहले देते हैं तो हमें भी तो ब्याज मिलता है, तभी तो इंस्टॉलमेंट देने का फायदा होता है। यानी इस इंस्टॉलमेंट को यहाँ दूंगा तो 1 साल का ब्याज मिलेगा, कितना, ठीक है। टोटल अमाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, देखो लास्ट वाले का तो 100 ही मिलेगा, इससे एक पहले वाले का 1 साल का ब्याज मिलेगा 110। इस वाली को यहाँ पे दूंगा मैं तो 2 साल का इसका मिलेगा 10% के हिसाब से 20 यानी 120। टोटल ये आ गया 0, 1 और 2 3 और ये 3, 330 यूनिट की वैल्यू सवाल में बोला है कितना है, 181500। हमने माना है कि ईच इंस्टॉलमेंट क्या है, 100 है, तो हमें तो 100 की वैल्यू चाहिए। एक 0 से एक 0, ठीक है। 11 से ये कट जाना चाहिए, 11 3 33 और 11 एकम 11, फिर बचेंगे यहाँ से 7 71, 11 6 66 और 11 5 55। 3 से भी कट जाना चाहिए, 3 5 15, 3 5 15। एक यूनिट की वैल्यू 550 आ गई, हमें तो 100 की चाहिए। 550 के पीछे 2 0 और चिपक जाएंगे यानी 55,000 ईच इंस्टॉलमेंट आ गई। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चल रहे हैं। एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम करवा रहे हैं भी पेपर सॉल्यूशन, टॉपिक पढ़ा रहे होते तो अलग बात थी। क्या है नेक्स्ट सवाल, बोल रहा है बुक इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 32%। एक बुक को 32% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है, एक एडिशनल डिस्काउंट 25% का भी अलाउड किया जाता है कैश पेमेंट पर। बोल रहा है कि रमेश ने क्या किया, बुक खरीदी जिसके लिए 2550 रुपये कैश दिया, तो उसका मार्क प्राइस कितना होगा। देखो 32% डिस्काउंट है, 32% को अगर मैं फ्रैक्शन में बदलूंगा तो क्या आएगा, 4 8 32 और 4 से 25। यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ एमपी से एसपी का रेशो। 25 के सामान पे आपको 8 की छूट मिल गई यानी 17 में बेच दिया, और 25% का एडिशनल डिस्काउंट और दे दिया यानी एक डिस्काउंट और दे दिया 4 से 3। कुछ कट तो रहा नहीं है, तो एमपी 100 से ये आ जाएगा 17 3 51, ठीक है। इसकी वैल्यू सवाल में बोला है कि इसने 2550 रुपये पे किया और एमपी हमें निकालना है। तो देख लेते हैं, इसको काट लेते हैं। 17 एकम 17 बचेंगे 8 17 5 85, 3 से जाएगा 50 टाइम। हमें तो 100 की वैल्यू चाहिए, 50 के पीछे 2 0 और चिपक जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5000 रुपये। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक सेकंड रुको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पे बोल रहा है कि इन 5 ईयर 5 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है x रुपये पर, वो 2/5 है प्रिंसिपल का। x क्या है, अपना प्रिंसिपल है, और इसको मैं मान रहा हूँ 5 यूनिट। 5 यूनिट क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि इसका 2/5 निकालना आसान होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में यहाँ पे निकाल रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट भी कितने ईयर का, 5 ईयर का। सवाल में बोला है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल या जो x है उसका कितना है, 2/5 है, यानी कह सकता हूँ 2 यूनिट आएगा। 5 साल का ऐसा ही है 2 यूनिट, हमें रेट निकालनी है तो 1 ईयर का ऐसा ही निकालना पड़ेगा पहले। तो 1 ईयर का ऐसा ही कितना आ जाएगा, 2/5 यूनिट, ठीक है। रेट निकालनी है तो रेट कैसे निकलेगी, 1 साल का जो अपना ब्याज है 2/5, ब्याज किस पे निकलेगा, प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल कितना है, 5 यूनिट। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 5 5 25, 25 चौके 100 और 2 चौके 8, 8% अपनी रेट आ जाएगी। नेक्स्ट सवाल पर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। बोला गया है कि इन एन एग्जामिनेशन द रेशियो ऑफ प्रैक्टिकल टू थ्योरी मार्क्स, प्रैक्टिकल मार्क्स और थ्योरी मार्क्स के जो रेशियो है वो 3 और 7 के अनुपात में है। बोल रहा है कि 80% ऑफ द मार्क्स आर स्कोर्ड इन द प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल एग्जाम में 80% मार्क्स स्कोर किए जाते हैं एंड 60% किए जाते हैं थ्योरी एग्जाम में। तो पूछ रहा है कि रेशियो बताना है मार्क्स स्कोर इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम में मार्क्स कितने आए हैं उनका रेशियो बताना है, ठीक है। देखो ये क्या था, 3 और 7 क्या था, अपना मार्क्स का रेशियो था। इसको आसान बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं 300 मान रहा हूँ, इसको मैं 700 मान रहा हूँ। 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें कितने मिले हैं, इसका 80%, ठीक है। 3 8 24 यानी कितने मिलेंगे, 240 मार्क्स। इसका 60% यानी 420, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, थ्योरी का प्रैक्टिकल से रेशियो निकालना है, यानी 420 का रेशियो निकालना है 240 से। 0 से 0 कट जाएगा, 6 7 42 और 6 चौके 24, 7 रेशियो 4 में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपना है। यहाँ पे बोला गया है सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इंस्टॉलमेंट विल बी पेड एट द एंड ऑफ ईयर अराउंड ए टू नियरेस्ट। ये क्या सवाल है, यहाँ पे डाटा तो खत्म ही है। देखो गलती से ना इसका डाटा यहाँ पे इरेज हो गया है, तो इसको अभी आप छोड़ के चलो, क्योंकि यहाँ पे ना क्वेश्चन मिट गया है, गलती से मिट गया वो जब मैं एडिट कर रहा था तब। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पे बोला गया है कि द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका पेरीमीटर हमें निकालना है, जिसका एरिया 200 गिवन है, ठीक है। आपको पता है कि अगर इसका एरिया मैं फाइंड करूँ तो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट।
इसकी वैल्यू सवाल में 200 गिवन है, 2 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 400 हो जाएगा, साइड आ जाएगी 20। हमें निकालना है इसका पेरीमीटर, तो ये क्या आ जाएगा 2a प्लस का रूट 2a। ए की वैल्यू 20 रखूंगा तो 40 तो ये आ जाएगा, और रूट 2 होता है 1.414। ठीक है, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 तो ये आ जाएगा। जब 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 पॉइंट इधर आगे बढ़ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, पॉइंट आ जाएगा 3 के बाद, और एक जीरो और आएगा यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट, यानी यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 68.28। ठीक है, जिसको अप्रोक्स में हम क्या लिख सकते हैं 68.3, क्योंकि सवाल में यही गिवन है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। यहाँ पे क्या बोला है, द हाइट ऑफ अंकिता वाज 160 सेंटीमीटर लास्ट ईयर। अंकिता की हाइट 160 सेंटीमीटर थी लास्ट ईयर। इन ए ईयर हिज हाइट इंक्रीज बाई 8%। अभी 8% बढ़ गई, तो अभी हाइट कितनी है? 8% कितना होता है? 2/25। 25 से 2 बढ़ गई, यानी अभी हाइट हो जाएगी 27/25। ठीक है, 5 5 25, और 5 से ये कट जाएगा कितना टाइम, 32 टाइम। सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 27 दूनी 54, 5 असेल, 27 से 81 और 5 86, और 5 से भाग, 5 एकम 5, 3 36, 5 7 35, 1 14, 5 2 10, 4 40, 5 8 40, 172.8 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 22। बोले एक सॉलिड स्फीयर है सरफेस एरिया इज 616। स्फीयर सॉलिड क्या है? स्फीयर है। इसका जो सरफेस एरिया क्या होता है अपने, होता है 4πr²। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं, और रेडियस r²। इसकी वैल्यू 616 है। शायद ये कटता नहीं है अपना 22 से, ये कट जाएगा। पहले 11 से काट लेते हैं, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, कट जाएगा वैसे 22 से भी काटने को। तो ये 22 दूनी होते हैं 44। ठीक है, 22 से ही काट रहा हूँ, 22 दूनी 44, और यहाँ से बचेंगे 16 और 44, सॉरी 6 तो जोड़ूंगा तो 50, और 11 और 176, 22 इंटू 176, और 4 से ये 7 टाइम, 7 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, r² बराबर 7², रेडियस 7 आ गई। पूछ रहा है दिस स्फीयर इज नाउ कट इनटू 2 हेमिस्फीयर। इसको 2 हम हेमिस्फीयर में बांट रहे हैं, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है 1 ऑफ हेमिस्फीयर, तो एक हेमिस्फीयर का। देखो, जब इसको आप हेमिस्फीयर में या काटते हो ना, तो एक बाउल बनता है, तो इसका जो TSA होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, वो 2πr² ना होगी 3πr² हो जाता है, क्योंकि एक ये ऊपर वाले सरफेस है, इसका और बढ़ जाता है πr²। ठीक है, तो इसमें हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r है 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 से ये 7 टाइम कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 21 गुणा 22, 22 से कम 22, 2 असेल, 22 दूनी 44 और 2 46, तो कितना आ जाएगा 462। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे हमसे बोला गया है कि शॉपकीपर सोल्ड 1/3 ऑफ हिज गुड एट लॉस ऑफ 20%। ठीक है, 1/3 वस्तुओं को वो बेचता है 20% के लॉस पर। आगे बोल रहा है देन एट व्हाट % गेन शुड द रिमाइंडर बी सोल्ड एट गेन ऑन 25% ऑन होल ट्रांजेक्शन। तो बची हुई वस्तु कितनी है 2/3, इनको कितने % प्रॉफिट पर बेचे ताकि ओवरऑल 25% लाभ हो जाए। ठीक है, ओवरऑल वस्तु कितना है 1 यूनिट है, 25% का लाभ चाहिए, यानी 25%। सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे तो कितना आएगा, ये माइनस का 20/3 आएगा। ठीक है, परसेंटेज को चाहो तो हटा भी सकते हो यहाँ पे। तो 2/3x है, इसकी वैल्यू आ जाएगी इधर 25, और ये माइनस 20/3 इधर जाएंगे तो प्लस के 20/3। ठीक है, एलसीएम लिया तो 3, तो 25 दिया 75, 75 और 25 कितना आ जाएगा 95/3। हमें x चाहिए, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 45 दूनी 90 होता है, और 5 का आधा 2.5 और आ जाएगा, यानी 47.5, तो 47.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। देखो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है 24। यहाँ पे बोल रहा है कि इलेक्शन हुआ 2 लोगों के बीच में, 84 वोट है वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। जीतने वाले कैंडिडेट को 62% मिले हैं टोटल वैलिड वोट का, 96 वोट से वो जीत गया। नंबर ऑफ वोटर्स निकालने। ठीक है, लेट से कि टोटल क्या है 100x वोट है, इसमें से क्या हुआ 84 इनवैलिड हो गए। तो अगर मैं वैलिड वोट निकालूं तो कितना आएगा 100x - 84, ये आ गया। अब बोल रहा है कि एक को मिले हैं 62% और एक को मिले हैं 38%। ठीक है, क्योंकि एक को 62 मिलेंगे तो दूसरे को 38 मिलेंगे ना, दोनों का सम 100 होना चाहिए। और बोल रहा है जीतने वाला 96% से जीत गया, इनका गैप कितना आएगा 12 जोड़ा तो मैंने 50 और 12 और 24%। ठीक है, तो 24% किसका, इस वैलिड वोट का, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 100x - 84 ये है इसका 24%, 24/100। इसकी वैल्यू सवाल में है 96,
तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 24 चौके 96, 100 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 तो ये और 4 इधर चल जाएंगे तो 484। सवाल में यही पूछा था कि 100x की वैल्यू क्या होगी, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अपना लास्ट सवाल है शिफ्ट का 25। यहाँ पे बोला है आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 40% ऑन द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पर 30 और 40 के 2 डिस्काउंट देने के बाद एक आर्टिकल है जिसको 420 रुपये में सेल किया जाता है, मार्क प्राइस निकालना है। देखो 30% होता है 3/10 यानी 10 से 7, 40% होता है 2/5, 5 पे 2 का डिस्काउंट 5 से 3, तो 50 से 21। सवाल में इस 21 की वैल्यू दे रखी है 420, कितना गुना है, 21 गुना 42, 20 गुना है, 50 का 20 गुना करेंगे तो कितना आएगा 1K, 1000। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। इस शिफ्ट के पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप इन सेशन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा और ये आने वाले किसी ना किसी एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, लोगों के साथ शेयर करो और पता चले कि आप लोगों को एक्चुअली में बेनिफिट हो रहा है या नहीं, या फिर मेरा एफर्ट वेस्ट जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।